चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण, ध्यान रखें डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। पिछले वीडियो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था, तो वीडियो किसी कारण से जो है ब्रेक हो गया था, तो जो चीज़ छूटा हुआ है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप इसका डिफरेंस, इसका अंतर जान लीजिए कि कैसे इसमें अंतर है। तो इसमें अंतर ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये दो कॉलम हम बना लेते हैं। दो कॉलम बना करके अगर हम कॉलम वाइज अगर बात को अगर स्टडी करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जब मैंने कहा पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है इसमें भी दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीस का प्रयोग और दोज का प्रयोग। दिस, दैट, दीस, दोज, इसमें भी वही वर्ड यूज होते हैं और यही वर्ड सेम सेम इसमें भी यूज होते हैं। तो आखिर अंतर क्या है इनमें? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो संकेतवाचक विशेषण, इसमें अंतर ये होता है, दोनों में अंतर ये है, ध्यान देखिए इसमें भी मैं लिख दे रहा हूं दिस, दैट, दीज, और दोज। ध्यान से देखें आप, अंतर ये है अगर दिस, दैट और दिस, दैट, दीज और दोज के बाद अगर नाउन वर्ड आ जाए, मैंने आपको बताया था कि यदि नाउन वर्ड इस्तेमाल हुआ, साथ में बता रहा हूं आपको, यदि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यानी उसके साथ अगर कोई नाउन वर्ड इस्तेमाल हो, समझ जाओ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यदि इसी दिस, दैट, दीज, दोज के साथ यदि वर्ब इस्तेमाल हो जाए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान से रखें, ये वर्ब दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर वर्ब में जैसे इज, आर, एम, वाज, वर ऐसे कोई वर्ड आ जाए, जैसे इज, आर, एम, वाज या वर, इस टाइप का अगर कोई वर्ड आ जाए, इस टाइप के अगर कोई वर्ड है, वर्ब का मतलब दिस, इसको लिंकिंग वर्ब आप कहते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, अगर इस टाइप का कोई वर्ड अगर तुरंत आ जाए, वर्ब का मतलब इज, आर, एम, वाज और वर, यानी ये लिंकिंग वर्ब में जब होते हैं तो मेन वर्ब का काम करते हैं। तो ऐसे उसमें अगर दिस, दैट, दीज, उसके बाद अगर आपको इज, आर, एम, वाज, वर अगर आ जाए तो समझ जाओ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होगा जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन वर्ड आ जाए। नाउन वर्ड में जैसे बॉय आ जाए, गर्ल आ जाए, पेन आ जाए, बुक आ जाए, कोई भी वर्ड अगर नाउन वर्ड में आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम इसको एग्जांपल में दिखाते हैं आपको। एग्जांपल में आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत इजी चीज है। जिसे कहा जाए दिस बॉय इज वेरी स्मॉल, दिस बॉय इज वेरी स्मॉल। अब ध्यान से देखिए, दिस के साथ क्या लगा हुआ है, बॉय, जो कि नाउन वर्ड है। अब दिस बॉय, अब दिस के तुरंत बाद इज तो आया नहीं, दिस के तुरंत बाद पहले बॉय आया, तब इसके बाद और वर्ड आए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिस बॉय इज वेरी स्मॉल। ऐसे कहते हैं दैट पेन इज, इसमें वाज कर देते हैं, दैट पेन वाज वेरी नाइस। ये देखिए आप, दैट पेन, दैट के तुरंत बाद क्या आ गया, पेन आ गया। तो हम ऐसे ऑप्शन करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसी प्रकार से दीज और दोज के भी साथ आप कर सकते हैं। फर्क केवल यह है कि दीज जो है बहुवचन होता है, दोज आपका बहुवचन होता है। ये दोनों बहुवचन होते हैं, इनके साथ बहुवचन की क्रियाएं यूज होती हैं, बहुवचन की के नाउन वर्ड यूज होते हैं। अब जैसे कहा जाए दीज गर्ल्स, ध्यान रखें ये बहुवचन है, इसके साथ बहुवचन का नाउन यूज होगा, दीज गर्ल्स। अब इसके साथ बहुवचन की क्रिया भी है, दीज गर्ल्स। अगर हम पास्ट में जाए, दीज गर्ल्स वर
नटी, दीज गर्ल्स वर नटी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दीज गर्ल्स वर नटी, तो वहां बहुवचन होने के नाते बहुवचन की क्रिया और जो बहुवचन का नाउन वर्ड यूज हुआ। इसी प्रकार से दोज लिख सकते हैं, दोज स्टूडेंट्स आर लगा सकते हैं हम, दोज स्टूडेंट्स आर वाइज। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, दोज के साथ क्या लगा, स्टूडेंट्स लगा, दीज के साथ क्या लगा, गर्ल्स लगा, देयर के साथ पेन लगा, दिस के साथ बॉय लगा। इस प्रकार से कर सकते हैं डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें प्रायः कंफ्यूजन ये होता है कि आप जो है अगर कभी कभी वाक्य दे करके अगर आपको कह दिया जाए कि आप पहचानने की कोशिश करिए, तो आप कभी कभी फंस जाते हैं। तो उसको ख्याल रखिए, कोई आइडिया कोई ट्रिक बना करके अपना दिमाग से कर लीजिए कि अगर दिस दैट दिस दोज के साथ अगर कोई नाउन वर्ड आएगा तो एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक डिमांस्ट्रेटिव का एडजेक्टिव होगा, और अगर दिस दैट के साथ अगर प्रोनाउन अगर है तो उसके साथ समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिया यूज जैसे दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। अब जैसे हम देखिए दिस के साथ तुरंत क्या है, इज आएगा, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। यहाँ दिस के साथ नाउन वर्ड है इसमें, लेकिन अलग है, इसके साथ नहीं है, कहीं और। तो दिस इज अ चेयर, तो दैट वाज अ पेन, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब जैसे दीज आर गर्ल्स, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं दोज वर बर्ड्स, दोज वर बर्ड्स। ध्यान रखें, खाली दीज और दोज इसमें भी बहुवचन होते हैं, तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया यूज होगी और बहुवचन का नाउन वर्ड भी यूज होगा, इसको ध्यान करिएगा। इस प्रकार से जो डिफरेंस है डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, यही मूल जो है अंतर इनमें है। तो कभी कभी जो है ये कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी कहाँ यूज करें कहाँ नहीं यूज करें। तो इस प्रकार से आप जो है डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का डिफरेंस आप जान लीजिए। इस प्रकार से आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कहीं भी वाक्य हो। अब एडजेक्टिव के अगले प्रकार में हम चलते हैं। एडजेक्टिव के अगले प्रकार में हम चलते हैं। नंबर पता नहीं कौन सा था, समझ लीजिए केवल इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। क्या कहते हैं इसको, प्रश्नवाचक विशेषण हम इसको कहते हैं। इंट्रागेटिव नाम से स्पष्ट है, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रागेटिव एडजेक्टिव में हर वर्ड, जितने भी वर्ड होते हैं इंट्रागेटिव वर्ड जो होते हैं, वो इंट्रोगेशन वर्ड जो होते हैं, वो हर वर्ड जो है इंट्रागेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता। इसमें कुछ गिने चुने वर्ड हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव आखिर है। तो इंट्रागेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। तो ऐसे विशेषण, वह विशेषण या ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में आकर के प्रश्न पूछने का बोध करें। ऐसे एडजेक्टिव वर्ड जो किसी वाक्य में आकर के या किसी नाउन वर्ड के साथ, हमेशा ये नाउन वर्ड के साथ में ही रहते हैं, ध्यान रखें। यानी कि अगर कोई वर्ड, जो वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं, उन वर्डों के साथ तुरंत नाउन वर्ड होना चाहिए। यानी कि जैसे कहा जाए क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, तब जाकर के क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो है और शब्द होने चाहिए। ध्यान रखिए इसको, क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन वर्ड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब चाहे यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए, आप चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे जो है आपका मेन वर्ड हो, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर नाउन वर्ड आया है तभी इंट्रागेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि विशेषण है। ध्यान रखिए इसको, ये क्वेश्चन नहीं केवल है, इंट्रागेटिव क्यों नहीं है, आपके साथ एडजेक्टिव वर्ड लगा है, विशेषण है, विशेषता बताता है। ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे में इसको देखा जाता है। जो आप ध्यान देखिए, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या लगा हो, नाउन वर्ड लगा, तब जाकर कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मेन वर्ब आपका लगा होना चाहिए,
तब जाकर के ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इंट्रागेटिव क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया, जैसे अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद ही जा रहा है वाज वर हैज हैव हैड, इस टाइप की कोई वर्ड आ गया, तब ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता। इसको ध्यान रखें, इसमें थोड़ा सा बारीक बात समझना होगा इसको। तो ये आपका एक तरीके से फॉर्मुलेशन है कि आप इसको जो है अपने आइडिया से, अपने तरीके से आप इसको आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जैसे मैं जैसे which, what और whose, which, what और whose। अब ध्यान देखिए, which, what और whose ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो इंट्रागेटिव क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंट्रागेटिव क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। मूलतः ये एडजेक्टिव इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड भी केवल बन करके आ सकते हैं। ये केवल क्वेश्चन वर्ड बन के आ सकते हैं। यहाँ से देखिए ध्यान से, जो मैंने क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, अब मैं क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, तीन थे। अब इसको अगर मैं ऐसे करके कर दूं नाउन, नाउन लिख दूं, इसके बाद मैं वर्ब लिख दूं, चाहे लिंकिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। इस प्रकार से और वर्ड आप आसानी से लिखें। ध्यान देखिए, यहाँ मैं लिखा था क्वेश्चन वर्ड, यही मैं क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। विच कौन सा, कौन सी, कौन से के सेंस में आता है, व्हाट क्या के सेंस में आता है, कैसा के सेंस में भी आता है, हुज किसको के सेंस में भी आता है। तो आप इसको इसके साथ नाउन वर्ड अगर लगा हुआ है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देकर के आपको बता देता हूं। यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होते हैं, वह विषय प्रश्नवाचक विषय प्रश्न है। हाँ, मैंने शायद वगैरह लिखा था, तो मैं क्लियर कर रहा था सबसे कुछ और है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं जो किसी वाक्य में आकर के प्रश्न पूछने का बोध करते हैं, लेकिन वो सदैव नाउन के साथ होते हैं। जैसे मैंने आपको विच लिखा, तो आप लिख सकते हैं जैसे कहा जाए विच which boy, which boy, which boy will go, which boy will go। अब ध्यान से आप देखिए, which boy will go, या फिर आप कर सकते हैं और एग्जाम्पल है, जैसे कर दिया जाए which pen is yours, sorry, which pen is yours। इसे कहा जाए what type क्वेश्चन, आप कह सकते हैं what type क्वेश्चन will you like। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है which boy will go, आप ऐसा भी कह सकते हैं which boy will go, कौन सा लड़का जाएगा या कौन लड़का जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं which pen is yours, कौन सी कलम आपकी है। इसको आप कह सकते हैं, यहाँ मैंने which लिखना था मुझे, what टाइप क्वेश्चन विल यू लाइक, किस प्रकार के, कौन से प्रकार का जो है प्रश्न आप पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए ध्यान से, इसमें अंतर ध्यान समझिए, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है ये, और समझिए इंट्रागेटिव कई प्रकार के वाक्य में आते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस भी होते हैं, लेकिन वो दूसरे टाइप से बिहेव करते हैं। ध्यान देखिए, विच वर्ड का इस्तेमाल हुआ, इसके साथ आप गौर से देखिए नाउन वर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप देखिए विच वर्ड के साथ क्या लगा हुआ, पेन वर्ड जो कि एक नाउन वर्ड है, इसके बीच में कोई वर्ब यूज नहीं किया गया। आप देखिए व्हाट वर्ड का इस्तेमाल हुआ, व्हाट वर्ड का इस्तेमाल हुआ, व्हाट वर्ड के साथ टाइप का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन भी आपका क्या है, नाउन वर्ड है। इस प्रकार से जब यानी विच, व्हाट या जो है हुज के साथ अगर कोई नाउन वर्ड लगा हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह जो है उसके बाद कोई सहायक क्रिया, कोई क्रिया या कोई जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तब जाकर के अगर यूज हो, तब आप समझ जाइए कि क्या है, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है। कब, जब किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी किसी में जो है दो तीन क्वेश्चन है। हुज का भी देखिए, जिसे कहा जाए हुज
जैसे कहा जाए whose साइकिल इज दिस, किसी भी प्रकार का आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे कहा जाए whose साइकिल इज दिस, यह साइकिल किसकी है। यहाँ समय विच बॉय विल गो, कौन सा लड़का जाएगा, कभी कभी आप अर्थ में क्लियर नहीं हो पाते हैं, कौन सा लड़का जाएगा। विच पेन इज योर्स, कौन सी कलम तुम्हारी है। आप इसको कह सकते हैं व्हाट टाइप क्वेश्चन विल यू लाइक, किस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार का। व्हाट का अर्थ हमेशा क्या संगत लगाइए, व्हाट टाइप क्वेश्चन विल यू लाइक, किस प्रकार के प्रश्न आप जो है पसंद करेंगे। ऐसे आप कह सकते हैं हुज साइकिल इज दिस, यह किसकी साइकिल है। आप ध्यान से हर वर्ड के बाद देखिए नाउन वर्ड लगा हुआ है। तो मैंने जो आपको फॉर्मुलेशन कहा था आपको कि अगर जो है किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर कोई नाउन वर्ड लगा हो, किसी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर नाउन वर्ड लगा हो और इसके बाद वर्ब हो और अन्य वर्ड हो, तो आप समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन वर्ड यूज होगा वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और यदि ध्यान समझिए, इसके डिफरेंस को भी समझ लें, यदि इसी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन वर्ड न आकर के अगर डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो आप समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तब वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये आपका डिफरेंस है इसमें। इस प्रकार से आप जो है लगता है कि आप क्लियर हो गए होंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आखिर है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था प्रकार में नहीं बताया था, विभाग बोधक या विभाग सूचक या प्रत्येक वाचक भी मैंने आपको बताया था, विभाग सूचक या मैंने आपको बताया था प्रत्येक वाचक भी मैंने आपको कहा था। विभाग सूचक खाली विशेषण में आप समझ लीजिए, विभाग सूचक विशेषण से प्रत्येक वाचक भी करते हैं, विशेषण लिखने नहीं आता। इस प्रकार से हम जो लास्ट प्रकार को लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ध्यान समझें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक या विभाग बोधक विशेषण। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में दो तीन बातें इसमें भी आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ध्यान समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आखिर है क्या। एक वर्ड आपका आता है ईच, एक वर्ड आता है आपका एवरी, एक वर्ड आता है आपका आइदर, एक वर्ड आपका आता है नाइदर। ये चार वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसको समझ लीजिए, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। इसके अर्थ से सभी लोग परिचित हैं। ईच माने प्रत्येक होता है, एवरी माने भी प्रत्येक होता है, आइदर माने होता है दो में से दोनों। अब नाइदर ये नकारात्मक है, इसको आप नेगेटिव कहते हैं, ये नकारात्मक शब्द है। और ये आपका क्या है, सकारात्मक शब्द है, इसको आप अफर्मेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव की तरह जान सकते हैं। ये हमेशा नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस में आता है या नेगेटिव प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए आता है, और ये सकारात्मक भाव व्यक्त करें यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में आता है। ईच और एवरी, आइदर और नाइदर, ये जो वर्ड हैं इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आखिर है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह विशेषण होता है जो किसी व्यक्ति के समूह के प्रत्येक लोगों की बात करता है। आप ध्यान समझिएगा कि कोई एक समूह है, इसमें चाहे 10 लोग हो, चाहे 50 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, प्रत्येक लोगों की बारी बारी से बात करता है, खाली एक साथ नहीं बात करता, वो बारी बारी से बात करता है। जैसे ईच, इस माने 10 लड़के हैं, ईच बॉय माने प्रत्येक लड़का है, बारी बारी से आना सबको, सभी को है, कोई काम करना सभी बच्चों को है, लेकिन बारी बारी से करना है। वही बात ये कहता है, वही बात ये भी कहता है, वही बात ये भी कहता है, वही बात ये भी कहता है। फर्क केवल यह है कि ये नकारात्मक भाव में व्यक्त करता है, ये सकारात्मकता की बात करता है, और ये नकारात्मक सकारात्मक दोनों भाव में व्यक्त हो सकता है। इस प्रकार से हम वाक्य को आसानी से ले सकते हैं। जैसे अगर कहें हम कि ईच बॉय
कैन कम इनटू द क्लास। जैसे वाक्य मैंने लिखा ईच बॉय कैन कम इनटू द क्लास, यानी ईच बॉय माने प्रत्येक लड़के। अब ध्यान देखें एडजेक्टिव की बात हो रही है, इसमें भी यही ध्यान समझिएगा। ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, चाहे जो हो, इनके साथ याद रखिए हर शब्द के साथ, यहाँ मैं एक लाइन कर दे रहा हूँ, हर शब्द के साथ नाउन वर्ड होना चाहिए। ये विशेष बात है, ये फॉर्मुलेशन है एक तरीके से कह लीजिए। इसके बाद ही अब कोई जो है वर्ब आएगा या कोई और वर्ड आएगा। ध्यान समझिएगा कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद अगर नाउन वर्ड है तभी जो है डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अन्यथा ये दूसरे प्रकार के यानी यूज में चला जाएगा और दूसरे प्रकार का भाव व्यक्त करने लगेगा। आप ध्यान देखिए, मैं एग्जांपल लिखा हूँ, ईच के तुरंत बाद देखिए बॉय आया, बॉय क्या है, नाउन वर्ड है, क्या है, नाउन वर्ड है। आप ध्यान देखिए ईच के तुरंत बाद मैंने कहा था अगर ईच के तुरंत बाद कोई नाउन वर्ड आ जाए, ईच में एवरी या आइदर या नाइदर के साथ अगर कोई नाउन वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका है, विभाग बोधक या विभाग सूचक जो है आपका ये विशेषण है। तो आप ध्यान समझिए ईच बॉय कैन कम इनटू द क्लास। अगर आप अर्थ को डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं ईच बॉय माने प्रत्येक लड़का, कैन माने आ सकता, कैन माने सकता है, कम माने आ, इनटू माने के अंदर, द क्लास माने कमरे के या कक्षा के। प्रत्येक लड़का कक्षा के अंदर आ सकता था। 10 लड़के बाहर खड़े हैं, मैंने कहा प्रत्येक बच्चे क्लास में आ सकते हैं, और यानी कि प्रत्येक बच्चे, जितने बच्चे हैं सब आए, लेकिन बारी बारी से एक करके आए, लेकिन सभी लोग आए। तो जब समूह की बात, जब संपूर्ण समूह की बात बारी बारी से कर करके व्यक्त किया जाए, तब ऐसे में इसी को हम विभाग बोधक या विभाग सूचक जो है कहते हैं। इसी प्रकार से आप एवरी वर्ड का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं, आइदर और नाइदर वर्ड का भी सेंस आसानी से आप जो है क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये हमारा जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, विभाग सूचक विशेषण है। तो आप जो है आसान खाली करें, खाली इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात खाली याद रखें आप कि अगर आप ईच के तुरंत बाद अगर कोई नाउन वर्ड, अगर आपने वर्ब देख लिया, अगर ईच के ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर नाउन वर्ड ना आया हो, वर्ब आ गया, तब समझ जाइए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर इनके बाद अगर नाउन वर्ड आ जाए तब जाकर के कोई क्रिया या सहायक क्रिया यूज हो, तो आप समझ जाइए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। सबसे मूल पहचान इसकी यही है, किसी वाक्य में आप आसानी से इसको व्यक्त कर सकते हैं, यही आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आप देखिए ये आपका एडजेक्टिव समाप्त हो गया। अब देखिए बेटा, इसी में आपका एडजेक्टिव में ही, एडजेक्टिव के अंतर्गत ही हम किसका अध्ययन करते हैं, डिग्री का अध्ययन करते हैं, अवस्था जिसको आप कहते हैं। डिग्री एक होती है पढ़ाई लिखाई आदमी करता है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको भी डिग्री कहते हैं, लेकिन वो डिग्री नहीं है, ये अवस्था की डिग्री, यानी इसको हिंदी में अवस्था कहते हैं। तो अवस्थाएं, डिग्रियां जो है अंग्रेजी में 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, तो सभी लोग वाकिफ हो, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, आप मैं संकेत दे रहा हूँ केवल आपको। जो है डिग्री जो है 3 होती है, एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, एक आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एक होती है, एक आपकी होती है क्या, कंपैरेटिव डिग्री। क्या होती है आपकी, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और तीसरी आपकी होती है क्या, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री जिसको आप साधारण अवस्था कहते हैं, साधारण अवस्था इसको कहा जाता है, और इसको क्या, तुलनात्मक अवस्था कहा जाता है, तुलनात्मक अवस्था कहा जाता है इसको। और तीसरा जो आपका है ये सर्वोत्तम अवस्था, इसको कई नाम जानते हैं, सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था के नाम से जानते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री साधारण अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, और सुपरलेटिव डिग्री सर्वोत्तम अवस्था इसको हम कहते हैं। इसको बनाने का नियम होता है, ध्यान समझें, पॉजिटिव डिग्री और जो है, अब मैं एक के बारे में और साथ में आपको बता देता हूँ। इसको आप ताल में समझ लें तो सबसे ज्यादा आपका अच्छा होगा। एक है पॉजिटिव डिग्री, और एक आपकी जो है कंपैरेटिव, और एक आपकी होती है सुपरलेटिव। इस प्रकार से 3 डिग्रियां होती हैं। जैसे आप कहते हैं गुड,
जैसे आप कहते हैं गुड, कैसे कैसे होती है देखिए, पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, ध्यान समझिए। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग यानी कि साधारण अवस्था का प्रयोग वहां पर होता है हमेशा। ये गुड वर्ड जो मैंने लिखा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की ही हमेशा डिग्रियां बनती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव वर्ड जब कहीं पर इस्तेमाल हो या कोई वर्ड है एडजेक्टिव वर्ड है, अगर उसकी डिग्री अगर यूज करना तो कह सकते हैं गुड वर्ड आखिर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। गुड वर्ड का इस्तेमाल एक व्यक्ति के लिए या कई व्यक्तियों के लिए जब आप यूज करते हैं और उसकी डायरेक्ट अवस्था बताते हैं, किसी से तुलना आप नहीं करते हैं, तब उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए दैट इज गुड बॉय, दैट इज गुड बॉय। अब यहाँ पर क्या किया गया, बॉय की बात नहीं गई, खाली गुड, लड़का अच्छा है लेकिन किससे अच्छा है इसकी बात नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, जब किसी की तुलना, किसी का गुण या दोष जब हम जो है किसी से तुलना न करके बताते हैं, नहीं करते हैं, तब ऐसी अवस्था में हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और उसी का कंपैरेटिव डिग्री कैसे करते हैं, गुड का होता है बेटर, गुड का क्या होता है, बेटर होता है। अब गुड और बेटर के साथ हमेशा क्या लगता है, देन, याद रखिए इसका प्रयोग होता है, देन का प्रयोग किया जाता है। अब कंपैरेटिव डिग्री जो होती हैं उन कंपैरेटिव डिग्रियों के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको कहा, अब जैसे इस कंपैरेटिव डिग्री आगे कहाँ यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर किसी के गुण या दोष की तुलना या गुण या दोष की बात किसी एक से की जाती है, एक समूह से की जाती है, एक लोगों से, यानी एक, जब एक लोगों की तुलना एक लोगों से की जाती है, तब ऐसी अवस्था में किसका प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं, जैसे कहा जाए कि दिस बॉय इज बेटर देन दैट, दिस बॉय इज बेटर, सॉरी देन होना चाहिए, बेटर देन। अब ध्यान देखिए आप, दिस बॉय इज बेटर देन। अब आप देखिए बेटर का प्रयोग किया गया, इसके साथ किसका प्रयोग किया गया, देन। मैंने कहा था कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा किसके, उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। दिस बॉय यानी इस लड़के का, यानी दिस बॉय इज बेटर देन दैट, दैट माने उस लड़के से, अर्थात यह लड़का उस लड़के से अच्छा है, यानी इस लड़के की तुलना अगले एक लड़के से की जा रही है। तब ऐसी अवस्था में किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। और यहाँ नाम भी आप ले सकते हैं, जैसे कहा जाए राम इज बेटर देन श्याम। आप श्याम, राम जो है श्याम से अच्छा है, यानी राम की अकेले तुलना श्याम से अकेले से की गई है। तो जब एक की तुलना एक से की जाए तब इसीलिए इसको तुलनात्मक अवस्था में कहा जाता है। अब सुपरलेटिव की बात सुनिए, सुपरलेटिव वाक्य कहाँ यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर किसी एक समूह के प्रत्येक लोगों से या दो से अधिक लोगों से किसी एक की तुलना जब की जाए या दो की तुलना की जाए, तब ऐसी अवस्था में हम इसका प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव। फिर से समझ लीजिए सुपरलेटिव क्या है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर किसी एक या दो व्यक्ति की तुलना दो या दो से अधिक समूहों से या लोगों से जब की जाए, यानी सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी बताई जाए, तब ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग जरूर होता है, ध्यान रखें, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग जरूर होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग, प्लस उसके ठीक पहले द का प्रयोग जरूर होता है, ये आवश्यक बात। अब ध्यान देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री का मतलब, जैसे कहा जाए, मैं एग्जांपल के तौर पर आप दे दूं, जैसे कहा जाए कि राम इज द वाइजेस्ट बॉय, राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, अब आप ध्यान देखिए इस बात, राम इज द, अब देखिए वाइजेस्ट, अब वाइजेस्ट अगर मैं इसी वर्ड का प्रयोग कर दूं, अगर गुड का ही रूप यूज कर दूं, गुड बेटर बेस्ट अगर मैं यहाँ लिख दूं, अगर मैं, चलो मान लीजिए मैं वाइजेस्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, वाइजेस्ट भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ क्योंकि मैं गुड का रूप चलाया हूँ, तो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसी को मैं ले लेता हूँ। अब ध्यान देखिए, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट का प्रयोग किया, इसके ठीक पहले द का प्रयोग जरूर किया गया। तो राम की तुलना किसी की, अब इसका अर्थ निकालिए, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी राम जो है कक्षा का या कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, कक्षा में अगर 100 लड़के हैं उनमें से सबसे अच्छा लड़का है। यानी जब दो या दो से अधिक लोगों से तुलना एक व्यक्ति की जाए और सबसे अच्छी में की जाए या सबसे खराब में, यार ध्यान दीजिए,
गुण और दोष दोनों की बात होती है, केवल अच्छाई की बात नहीं होती। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के नियम, डिग्रियां बनाने के रूल होते हैं, लेकिन उसको आप किताब से भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो बात ख्याल रखिए, 3-4 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ डैन का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखिए। एक होता है आपका सीनियर, सीनियर, एक वर्ड होता है जूनियर, एक वर्ड होता है इंटीरियर,